जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारी जो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां चल रही हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दो विधियों को। पहली जो हमारी विधि है वो है पर्यवेक्षण या पर्यवेक्षित विधि, और दूसरी विधि है हमारी वो है इकाई विधि। हम बात अगर करें पर्यवेक्षण विधि की तो वह विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो अपने गुरु या आचार्य के सानिध्य में यानी कि नियंत्रण में रहकर स्वाध्याय करते हैं। कैसे? जैसे प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति होती थी तो उसमें जो स्टूडेंट होते थे, जो आचार्य होते थे, तो उन दोनों के मध्य में जो अध्ययन अध्यापन का जो कार्य चलता था तो वो इसी पे तो आधारित था। लेकिन इसके बाद में इसके लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए यानी कि जो काफ़ी किताब पेंसिल की जो व्यवस्था की गई, तो उसमें जो यूनान के महान दार्शनिक हुए वो हुए सुकरात। उन्होंने इस चीज़ के लिए बढ़ाया। तो इस विधि में हम बात अगर करें तो कह रहा है शिक्षक के नियंत्रण में स्वाध्याय। इसका जो मेन मोटो है वो यही है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है और सुकरात ने विद्यालय व्यवस्था के रूप में किया, जिसका स्वरूप वर्तमान में देखा जा सकता है। जो वर्तमान में हम शिक्षा ले रहे हैं तो उसका जो स्वरूप है, जो व्यवस्थित ढंग है, जो कापी किताब आचार्य और शिक्षकों वाला जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसका जो श्रेय जाता है वो सुकरात महोदय के लिए ही जाता है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है वो ये कि जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली के अगर हम जनक की बात करें तो उसमें भी कौन है? वो सुकरात महोदय ही आएंगे। अच्छा, पर्यवेक्षण विधि का जो जनक है वो है जॉन मार्वल। ये बात इसने 1970 में कही। तो इसके अंतर्गत क्या है वो समझिएगा। अब जो हमारी इसके अंतर्गत जो मत दिया है जो दूसरे हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बाइनिंग का, तो उन्होंने कहा है कि मेज या दराजों के चारों ओर बैठे बालक या व्यक्ति जब शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय करते हैं तो वह पर्यवेक्षण विधि होती है। ये बात वाइंगिन ने कही है। इकाई विधि क्या होती है? इकाई विधि की अगर हम बात करें तो इकाई विधि आप देखते होंगे, जो नाम से ही इसका स्वरूप झलक रहा है। इकाई माने होती है यूनिट, यानी कि जो यूनिट होती है, जब हम पुस्तक कोई पढ़ते हैं तो पहले यूनिट होती है, तो यूनिट के अंतर्गत फिर क्या होते हैं, हमारे चैप्टर आते हैं यानी कि अध्याय आते हैं, और अध्याय के अंतर्गत हमारी टॉपिक आते हैं यानी कि हमारे जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात इसकी करें तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है गेस्टाल्टवाद, यानी कि यूनिट हमारी हो गई समग्र या संपूर्ण। तो इसके लिए हम गेस्टाल्टवादियों ने ये चीज़ गेस्टाल्टवादियों से ये चीज़ हम जोड़ते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है समग्र। तो फिर उसमें क्या होता है, जो प्रवर्तक हमारे हैं इस विधि के वो है मॉरिसन। तो इसमें जो होता है वो ये है कि गेस्टाल्टवाद में जब इसके अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत जब सिखाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम हाथी की अगर बात करें, यानी कि जो विधि है वो छोटे बच्चों पर लागू होगी। अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी अपने आप में एक संपूर्ण है, समग्र है। तो हम बच्चों को जब सिखाएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे प्रतिमा या फोटो के माध्यम से, तो जो प्रतिमा है या जो हमारी क्या बोलते हैं फोटो है, तो उसमें हम बच्चों के लिए पहले पूरा उसका चित्र दिखाएंगे और बताएंगे ये हाथी है। फिर हाथी के अलग अलग जो अंग हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। जैसे हम हाथी की बात करें तो बच्चों को हम जब ले जाएंगे, दिखाएंगे, तो कहेंगे कि ये हमारा हाथी है, और हाथी में इसकी ये हमारी क्या बोलते हैं सिर है, और सिर में एक सूंड है, और दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या है, कान है और आँखी है। और हम बात करें ये इसका पेट है, और ये इसके 4 पैर हैं। 4 पैर में 2 पीछे के पैर है, एक लेफ्ट एंड राइट, और आगे का है जो हमारा वो भी एक लेफ्ट और राइट, एक पूंछ है इसकी। तो ऐसे करके जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, यानी कि जो पहले संपूर्ण एक हाथी था, और संपूर्ण हाथी के बाद हमने क्या किया, उसके एक एक अंग को बच्चों से क्या कराया, हमने मुकातिब कराया। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम इकाई विधि कहेंगे। यानी कि इस विधि का
अब बच्चों पे ये विधि कैसे अप्लाई होगी? बच्चे तो अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, भांति भांति, तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक ही विधि से सीखते हैं, ऐसा नहीं। तो जब सारे बच्चे एक विधि से नहीं सीखते हैं तो इसीलिए तो इतनी ये विधियां हैं सिखाने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा कोई भी बच्चा बिना सीखे ना रह पाए, सभी बच्चों को सिखाना है, यही हमारा दायित्व है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पूरी चीज़ को पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में वो एक एक चीज़ को समझते हैं, तो उनकी समझ में अच्छे से आता है। तो ये चीज़ हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस विधि का जो मेन मोटो है, ये जो कार्य करती है वो पूर्ण से अंश की ओर ही कार्य करती है। दूसरी चीज़ है इसमें, इसके जो प्रवर्तक हो गए वो हो गए हमारे मॉरिसन। 1920 में इस विधि को दिया गया और ये पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। और ये जो चीज़ है ये कह रहा है अधिगम प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से होती है। तो अगर ये सारी हम क्या बोलते हैं विधि को हम ढंग से कार्य करेंगे, अपनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जो व्यवस्थित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया है अध्ययन और अध्यापन की, यानी कि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगी और जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये बात इस इकाई मेथड में, यूनिट मेथड में ये बात बताई गई है। ये चीज़ जब हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये ज्ञात हो जाता है कि जो बच्चों का जो मस्तिष्क है वो अलग अलग ढंग से सीखने में अलग अलग सीखने में अलग अलग तरीक़ा से उनके लिए विधियां कार्य करती हैं। ये चीज़ हमने समझी। हम बात करते हैं इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। जो हमारी शिक्षण विधियां चल रही हैं उसमें जो भाषा की जो विधियां हैं वो है पर्यवेक्षण विधि या पर्यवेक्षित विधि। शिक्षक के नियंत्रण में स्वाध्याय, ये इसका मेन टैगलाइन है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है और सुकरात ने विद्यालय व्यवस्था के रूप में किया है, जिसका स्वरूप वर्तमान में हम देख सकते हैं। यानी कि जो हमारी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं स्कूल की वो सुकरात की ही देन है। और इस प्रणाली के जो जनक हैं, जो पितामह हैं, वो कौन है? वो है हमारे सुकरात महोदय। और पर्यवेक्षण विधि का जो जनक है वो है हमारा जॉन मार्वल जी। तो ये चीज़ हमने समझ ली। और इस पर्यवेक्षण जो विधि है इसके बारे में जो मत है किनका? बाइनिंग का। वो क्या है? मेज या दराजों के चारों ओर बैठे बालक व्यक्ति जब शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय करते हैं तो वह पर्यवेक्षण विधि होती है। ये बाइनिंग का मत है। हम बात कर रहे हैं इकाई मेथड की। तो इकाई मेथड में जो गेस्टाल्ट यानी कि संपूर्ण यानी कि समग्र पर आधारित ये इकाई विधि है। इसके प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है। 1920 में इस विधि को लागू किया गया। पूर्ण से अंश की ओर ये विधि कार्य करती है और अधिगम प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से होती रहती है। साथ ही इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।